इंडिया में यूज कार मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है एंड शायद इसी वजह से यूज कार मार्केट से रिलेटेड फ्रॉड्स हमें आए दिन देखने और सुनने को मिलते हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एक यूज कार खरीदने का तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी एक अच्छी कार ढूंढने में, साथ ही साथ आपको एजुकेट करेगी कि मार्केट में हो रहे फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, this is Raman. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, अगर आपने एक यूज कार खरीदने का प्लान किया है, so congratulations. I must say you have made a very wise decision. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि यूज कार खरीदते समय आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए, अदरवाइज ये डिसीजन देखते ही देखते आपके लिए एक नाइटमेयर भी बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट आपको हमेशा हेल्प करेगा, फिर चाहे आप एक नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हो या फिर अ यूज्ड वन। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना है कि कार से रिलेटेड आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि अगर आप बिना किसी प्लानिंग के कार खरीदने के लिए मार्केट में जाओगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी सर्च को नैरो डाउन करें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका बजट 5 से 7 लाख का है तो इस बजट में आपको मार्केट में हैचबैक, सेडान्स, एमपीवी, एसयूवी के बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके लिए काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। एंड मे बी इसी कंफ्यूजन में आप कोई ऐसी कार ले लें जो कि आपके बेसिक पर्पस को भी फुलफिल ना कर सके। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर नीड्स। हो सकता है कि आपको डेली कम्यूट के लिए एक हैचबैक की रिक्वायरमेंट हो, या फिर ओकेजनली ऑफ रोडिंग के पर्पस के लिए किसी एसयूवी की रिक्वायरमेंट हो, या मे बी आपका वीकेंड्स पे लॉन्ग हाईवे ट्रिप के लिए एक सेडान लेने का प्लान हो। आपका रीजन चाहे कोई भी हो, बट सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को समझें, बेसिस ऑन विच आप अपनी कार को फाइनलाइज करें। हर पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको एक बड़ी रेंज मिलती है गाड़ियों की टू चूज फ्रॉम, तो अपने लिए एक पर्टिकुलर मॉडल की कार को फाइनलाइज करने से पहले कुछ एडिशनल पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखें। तो किसी भी कार को चूज करते समय आपको ध्यान में रखना है उस कंपनी की आफ्टर सेल्स सर्विसेज को। मेक श्योर कि आप जो भी कार लेने का प्लान कर रहे हैं उसका एक अच्छा सर्विस सेंटर नेटवर्क अवेलेबल है आपके शहर में, ताकि अगर लॉन्ग टर्म पे आपको कभी जरूरत पड़े तो कोई इशू ना हो। यूज कार को लेते समय सिंगल ओनर कार्स को प्रेफरेंस दें एंड सेकेंड एंड थर्ड ओनर कार्स को जहां तक हो सके अवॉइड करें। कार फाइनलाइज करते समय ट्राई टू इग्नोर दोज कार्स जिनका प्रोडक्शन या तो ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है या फिर होने वाला है। ऐसी कार्स आपको कंपैरेटिवली सस्ते में तो मिल जाती हैं, बट इन द लॉन्ग रन आपको इन कार्स के स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू फेस करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि कार को डायरेक्टली ओनर से परचेज करें ताकि आपको एक अच्छी डील मिल सके, क्योंकि कार डीलर से कार लेने में आपको कमीशन की वजह से कार हमेशा महंगी ही मिलेगी। आप चाहें तो कार को डायरेक्टली कार कंपनीज के प्री ओन कार डीलरशिप से भी परचेज कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये कार्स आपको कंपैरेटिवली थोड़ी महंगी मिलेंगी, बट सिंस ये सर्टिफाइड कार्स होती हैं तो बाय एनी चांस ये लोकल कार डीलर्स के कंपैरिजन में एक अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बजट मैनेजमेंट। अपनी कार के बजट को फाइनलाइज करते समय एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि आपको हमेशा अपने फाइनल बजट में से एटलीस्ट 10% अमाउंट को रिजर्व में रखना है, बिकॉज सिंस आप एक यूज कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो काफी हद तक पॉसिबल है कि आपको कार लेने के बाद उसमें कुछ बेसिक काम करवाने पड़े, या मे बी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसमें कुछ एडिशनल एक्सेसरीज लगवानी पड़ सकती हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना पूरा बजट कार खरीदने में ना इन्वेस्ट कर इंस्टेड बजट के 10% अमाउंट को आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए रिजर्व में जरूर रखें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कार इंस्पेक्शन। अब सिंस आपकी कार एंड बजट बोथ फाइनलाइज हो चुके हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू डू अ कार इंस्पेक्शन। इन केस अगर आपको कार्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो कोशिश करें कि कार इंस्पेक्शन के लिए अपने साथ किसी जान पहचान के रिलायबल कार मैकेनिक को जरूर ले जाएं, ताकि वो कार को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करके कंफर्म कर दें कि कार में मैकेनिकली कोई मेजर इशू नहीं है।
कोशिश करें कि कार इंस्पेक्शन के लिए हमेशा दिन के टाइम पे जाएं ताकि कार को प्रॉपर सनलाइट में सही से इंस्पेक्ट किया जा सके। दिन में कार इंस्पेक्ट करते टाइम आप कार्स के डेंट्स, डैमेजेस और रीपेंटेड पैनल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। अगर कार का कोई पैनल रीपेंटेड है तो कार ओनर से डेफिनेटली कंफर्म करें कि ये रीपेंट क्यों किया गया था। कार पैनल्स का रीपेंटेड होना कोई बुरी बात नहीं है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि कार किसी मेजर एक्सीडेंट में इंडल्ज ना हो। कार की इंस्पेक्शन के लिए मॉर्निंग में जितना हो सके उतना जल्दी जाएं सो दैट कार मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम आपके सामने ही स्टार्ट हो। इससे आपको गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन के बारे में सही से आइडिया लगेगा। ध्यान से ऑब्जर्व करें कि कार सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो रही है या नहीं। कार स्टार्ट होने के बाद इंजन से कुछ ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही, गाड़ी के एग्जॉस्ट से एक्सेस धुआं या ऑयल तो नहीं निकल रहा। कार को एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए स्टार्ट कर सही से ऑब्जर्व करें। मेक श्योर कि गाड़ी के नीचे से कोई ऑयल या कूलेंट लीक ना हो रहा हो। अगर कोई भी इश्यू या डाउट हो तो ट्राई टू अवॉइड दैट कार। कार को फाइनलाइज करते टाइम उसका ओडोमीटर भी जरूर चेक करें, क्योंकि यूज कार मार्केट में सबसे ज्यादा फ्रॉड यहीं पे ही होता है। ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया कि गाड़ी के ओडोमीटर को टेम्पर करके उसके रनिंग किलोमीटर्स को कम कर दिया जाता है ताकि गाड़ी को एक अच्छे प्राइस में बेचा जा सके। ऐसे में कुछ बेसिक चीजों को चेक करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि गाड़ी के ओडोमीटर को टेम्पर किया गया है या नहीं। आप गाड़ी के एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच पैडल्स और टायर्स की कंडीशन देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओडोमीटर के साथ कुछ छेड़खानी हुई है या नहीं। अगर ओडोमीटर की रीडिंग कम शो कर रही है एंड टायर्स एंड पैडल्स कंपैरेटिवली ज्यादा घिसे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी के ओडोमीटर के साथ टेम्परिंग हुई है। अगर कहीं पे भी डाउटफुल लगे तो आप कार के सर्विस सेंटर से भी कार की सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इससे आपको इजीली एक आइडिया लग जाएगा कि कार की लास्ट सर्विस कब हुई थी और उस टाइम पे उसके ओडोमीटर की क्या रीडिंग थी। इससे आप इजीली फिगर आउट कर पाएंगे कि कार के ओडोमीटर को टेम्पर किया गया है या नहीं। कार को इंस्पेक्ट करते टाइम इंटीरियर को अच्छी तरह से चेक करें। डैशबोर्ड, रूफ, डोर्स के सभी स्विचेस एंड फीचर्स को एक एक करके चेक करें एंड कंफर्म करें कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। एंड मेक श्योर कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, वाइपर्स, एसी, स्टीरियो स्पीकर्स, ये सभी सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। अदरवाइज इनके बारे में आप ओनर से बात करें एंड प्राइस को अकॉर्डिंगली नेगोशिएट करें। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेस्ट ड्राइव। अब कार की टेस्ट ड्राइव लेते समय ट्राई टू मेक श्योर कि उसकी विंडो को आप ओपन रखें, म्यूजिक सिस्टम को कंप्लीटली म्यूट कर दें। इससे आप टेस्ट ड्राइव के टाइम पे इंजन या गाड़ी में से आ रही किसी भी अनयूजुअल नॉइस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। आप ओनर से पहले डिस्कस कर लें एंड ट्राई एंड मेक श्योर कि आप 30 से 40 मिनट तक गाड़ी को चलाकर चेक करें। कोशिश करें कि आप टेस्ट ड्राइव के टाइम पे कार को हाईवे, ट्रैफिक एंड पोर्ट होल्स में से जरूर लेकर जाएं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि गाड़ी के गियर, क्लच, ब्रेक या स्टीयरिंग सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर सब कुछ सही रहता है तो फाइनली आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को भी तसल्ली से चेक करें। मेक श्योर कि कार के इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर सब कुछ आरसी पे करेक्टली मेंशन हो। चेक कर लें कि कार का पीयूसी इंश्योरेंस कब तक वैलिड है। ट्राई टू मेक श्योर कि इंश्योरेंस की वैलिडिटी एटलीस्ट 1 मंथ या उससे ज्यादा की हो, सो दैट अगर आप कार परचेज करें तो इंश्योरेंस के एक्सपायर होने से पहले आरसी आपके नाम पे रजिस्टर हो सके। तो गाइज, अगर आप इन कुछ बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हैं व्हाइल चूजिंग एनी प्री ओन कार, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एक अच्छी गाड़ी फाइनलाइज करने में। साथ ही साथ आप मार्केट में हो रहे फ्रॉड्स को भी अवॉइड कर सकोगे। Thank you so much guys for all your love and support on the previous video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। Do subscribe to the channel for the upcoming videos. मिलते हैं अगले वीडियो में। Bye for now.